15 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान को आज़ाद हुए पूरे 75 साल हो जाएंगे। यानी इस साल हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। इस हर घर तिरंगा अभियान के जरिए भारत सरकार चाहती है कि भारत के हर घर में तिरंगा लहराया जाए। इस अभियान में देश के 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए सरकार ने आम जनता से अपील की है कि 13 से 15 अगस्त के बीच देश में हर एक घर पर तिरंगा फहराया जाए। हर घर तिरंगा अभियान का मकसद देश के नागरिकों को एकजुट करना और उनके दिलों में देशभक्ति की भावना भरना है। इसके साथ ही इस अभियान में राष्ट्र ध्वज के प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़ेगी। यानी देश का आधिकारिक झंडा उस देश का प्रतीक होता है। जिस तरह एक झंडा किसी देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसी तरह दोस्तों हमारे राष्ट्रीय झंडा तिरंगा भारत देश का प्रतिनिधित्व करता है। तिरंगा देश की आन बान शान है। इसके खातिर हमारे वीर क्रांतिकारियों ने जान की भी कुर्बानी दे दी थी। इस हर घर तिरंगा अभियान में हमें उन वीरों की भी याद दिलाएगा जिन्होंने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। इस समय पूरे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का जबरन क्रेज देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि झंडों की दुकानों पर तिरंगा खरीदने वालों की भीड़ लगी हुई है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तिरंगे के इतिहास पर, जो कब व कैसे बना, यानी भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 1906 से 1947 तक किस तरह के बदलाव आए और आखिर अंत में तिरंगे का निर्माण कैसे हुआ और तिरंगे को फहराने के नियम क्या है। चलिए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आए तो फेसबुक व व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, इसे 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। इसमें 3 रंग हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग जो देशभक्ति और साहस को दर्शाता है। दूसरे नंबर पर है सफेद रंग जो शांति व सत्य का प्रतीक है। तीसरे नंबर पर है हरा रंग जो देश में हरियाली और विकास को दर्शाता है। इस ध्वज में सफेद पट्टी में गहरे रंग का अशोक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां जो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगति कर रहा है। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अपने आप में एक भारत की एकता, शांति व समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। अगर हम भारत के ध्वज के इतिहास की बात करें तो जब भारत में मोनार्की सिस्टम था, तब अलग अलग राजवंशों का अलग अलग ध्वज हुआ करता था। जब उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था, तब उनका भी अलग ध्वज था। जब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य था, तब उनका भी अलग ध्वज था। वहीं मुगलों का भी अलग ध्वज था, मराठों का भी अलग ध्वज था। लेकिन उस वक्त भी भारत का कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। यानी प्राचीन काल से सभी राजवंशों का अलग अलग ध्वज होते थे। इसके बाद जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तब भारत में ये ब्रिटिश ध्वज के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन जब भारत में 1857 की क्रांति हुई तो 1858 के अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर भारत का प्रशासनिक सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया था। उस समय ब्रिटिश भारत इस ध्वज के रूप में प्रयोग किया जाता था और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नौसेना द्वारा भी इस ध्वज का प्रयोग किया जाता था। हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास भी बहुत रोचक है दोस्तों। 20वीं सदी में जब ब्रिटिश सरकार की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब स्वतंत्र सेनानियों को राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत महसूस होने लगी जो पूरे देश को एकजुट रख सके। इसलिए 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने पहली बार ध्वज बनाया था, जिसे बाद में सिस्टर निवेदिता ध्वज के नाम से जाना जाने लगा। इस ध्वज में पहली बार 3 रंगों का प्रयोग किया गया था। सन 1906 में बंगाल के विभाजन के विरोध में निकाले गए जुलूस में 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था, जिसमें ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 कमल के फूल थे और नीचे की ओर लाल पट्टी में सूर्य व चांद बनाए गए थे और बीच में पीले रंग की पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके बाद दूसरा ध्वज जो मैडम कामा व कुछ क्रांतिकारियों ने पेरिस में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विदेश में भारतीय ध्वज को फहराया गया था। इस ध्वज में 3 रंग थे। ऊपर में केसरिया रंग था जिसमें 7 तारे थे जो सप्त ऋषि को दर्शाते थे। इसके बाद पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और हरे रंग की पट्टी पर एक सूर्य व चांद व तारा बना हुआ था। इसके बाद जब भारतीय राजनीतिक संघर्ष ने एक नया मोड़ दिया था, तब तीसरा ध्वज बनाया गया था। इस ध्वज में 5 लाल व 4 हरी पट्टियां थी। इसमें 7 तारे थे जो सप्त ऋषि को दर्शाते थे। ऊपरी किनारे पर बाईं ओर यूनियन जैक था और दूसरी तरफ वेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। सन 1922 में गांधी जी ने पिंगली वेंकैया को भारत का झंडा बनाने को कहा। इसके बाद इन्होंने 5 साल तक कई देशों के झंडों का रिसर्च किया और आखिरकार
आखिरकार एक झंडा बनाया। यह 2 रंगों का बना हुआ था, लाल व हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदायों या हिंदू मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन गांधी जी ने सुझाव दिया था कि भारत के शेष समुदायों का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें सफेद पट्टी और चरखे को भी जोड़ दिया गया। उनका कहना था कि चरखा भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करेगा, इससे आजादी का आंदोलन भी मजबूत होगा। इसके बाद 1931 में एक और ध्वज बनाया गया जिसमें केसरिया रंग जोड़ दिया गया और इसके बाद ऊपर में केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग और बीच में चरखा था। और आखिरकार 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप अपनाया और चरखे के स्थान पर अशोक चक्र लगवा दिया और इस तरह बना हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जो प्रारंभ से किन किन परिस्थितियों से गुजरा था। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है, यह एक स्वतंत्र देश होने का संकेत है और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की भी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। हमारे तिरंगे में 3 रंग केसरिया, सफेद व हरा है। इन तीनों रंगों का अपना महत्व है। केसरिया रंग जो बलिदान का प्रतीक है, यह रंग राष्ट्र के प्रति हिम्मत और निस्वार्थ भावना को दिखाता है। इन रंगों का धार्मिक महत्व भी है। सफेद रंग जो शांति और ईमानदारी का प्रतीक माना गया है। भारतीय दार्शनिक शास्त्र में सफेद रंग को स्वच्छता और ज्ञान का भी प्रतीक माना गया है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्र होता है जिसे अशोक चक्र कहा गया। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। तिरंगे में सबसे नीचे हरा रंग है जो विश्वास, खुशहाली, समृद्धि का प्रतीक है और हरा रंग देश की हरियाली को भी दर्शाता है। अब तिरंगे के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। नंबर 1, तिरंगा बनाने के लिए खादी वस्त्र होना चाहिए। नंबर 2, तिरंगा बनाने का अनुपात 3.2 होता है। नंबर 3, तिरंगा के तीनों रंगों की पट्टियों की लंबाई व चौड़ाई समान होनी चाहिए। नंबर 4, 1943 में आजाद हिंद फौज ने तिरंगे में दौड़ता हुआ चीता का चित्र चरखे की जगह लगाया था। नंबर 5, 22 अगस्त 1907 को भिकाजी कामा ने विदेश में पहली बार भारतीय ध्वज को फहराया था। 2002 से पहले भारत में आम जनता को केवल गिने चुने राष्ट्रीय त्योहारों को छोड़कर सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी। इसलिए नवीन जिंदल ने इस प्रतिबंध को हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इसके बाद 26 जनवरी 2002 को संशोधन हुआ। आम जनता को झंडा फहराने की अनुमति दी गई और ध्वज की गरिमा और सम्मान की रक्षा करने को भी कहा गया। इसमें सभी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया और राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त तक फहराया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज को जमीन पर स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। जब भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। उसे ऐसी जगह फहराना चाहिए जहां स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो। राष्ट्रीय ध्वज फटा हुआ मेला नहीं फहराया जाता है। ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक पर ही आधा झुका रहता है। ध्वज पर कुछ भी लिखा हुआ छपा नहीं होना चाहिए।